सपोज कर लो एक ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ, राइट, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, जैसे मान लो मैं यहाँ पर टेंजेंट डालूंगा, ये टेंजेंट डाला, ठीक, या ये टेंजेंट डाला, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे तो आप देखोगे जो थीटा है एक्यूट, एक्यूट होगा तो टैन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी डी बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट किसी भी, जितने भी पॉइंट है, आपका डी बाई डी एक्स थ्रू आउट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। जितना भी टेंजेंट बनाओगे हर एक एक्यूट एंगल ही लेगा, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव, है ना। और अगर मान लो ये ग्राफ है, सपोज कर लो ये ग्राफ है, अब अगर मैं टेंजेंट डालता हूं, अब अगर मैं मान लो यहीं टेंजेंट डालूं या यहीं पे टेंजेंट डालूं, सपोज कर लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है ना। तो अब थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस, अब क्या है, ऑब्ट्यूस है, मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा भाई, डी बाई डी एक्स लेस देन 0। अब इसमें देखो ये जो कर्व है आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये जो कर्व है आपका स्ट्रिक्टली। तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि इफ डी बाई डी एक्स इज पॉजिटिव द कर्व इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होने से पहले एक लाइन बोलना पड़ेगा फॉर ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल होगा तब ना आप डी बाई डी एक्स निकालोगे। फॉर अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल कर्व, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड differentiable, if a function is continuous and differentiable, then dy by dx अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, लगातार y का वैल्यू जिस किसी भी रीजन में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, जितना रीजन के लिए। और एक चीज और देख रहा है, अगर इसी ग्राफ को देख तो मैंने जब 1 फंक्शन बोल रहा था तो मैंने कहा था इफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व फॉर ओनली 1 पॉइंट, इफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cut the curve for only 1 point, है ना। if the line parallel to x axis cut the curve for only 1 point, it is 1 फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ द dy by dx इज पॉजिटिव, इफ द dy by dx इज पॉजिटिव, इफ द dy by dx इज पॉजिटिव, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड dy by dx इज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन बोथ द केसेस, दोनों ग्राफ को देखो, whether it is strictly increasing or strictly decreasing, any line parallel to x axis cut the curve for only 1 point, it means it is a 1 function। तो किसी भी फंक्शन को 1 प्रूव करने के लिए आइदर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव कर लो और डी बाई डी एक्स नेगेटिव कर लो। जहां से जहां तक डी बाई डी एक्स पॉजिटिव हो या डी बाई डी एक्स नेगेटिव हो, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो वो 1 फंक्शन होगा। इज दैट क्लियर? एंड रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो वो ऑन टू होगा। रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो वो
ऑन टू होगा. अब द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, इट इज बाइजेक्टिव. अब टू द पॉइंट जगह पे पहुंच रहे हैं हम लोग. तो अब सवाल है कि क्यों 1 1 ऑन टू का ही ओनली हम इनवर्स ले सकते हैं, इस पे बात करते हैं. ठीक है. लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल कट द कर्व फॉर ओनली 1 पॉइंट, इट इज 1 1. ये बेसिक अप्रोच है, ये तो बेसिक अप्रोच है हमारा. जो x1 इक्वल टू x2 मीन्स fx1 इक्वल टू fx2. बट नो मैथमेटिकली इफ dy by dx पॉजिटिव. अब आप जाओगे समटाइम्स dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखता है. अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने ग्राफ लिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का. बेस्ट एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का हमने ग्राफ लिया था. तो वहां पर 0 पे dy by dx 0 हो रहा है. आप एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो 3x² होता है, x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा. बट वहां पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के मोड में है वो, भले वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पर बाद में बात करेंगे हम. कनकेविटी बदल रहा, उसी जगह पर कनकेविटी बदल रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे. तो dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और dy by dx लेस देन इक्वल टू 0. तो फंक्शन 1 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो 1 1. तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल देन dy by dx निकालो, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन. इंडियन मेंटेलिटी में क्या होता है, जो पहले बोला जाता है वो किया जाता है. तो मोस्टली बच्चे या हम भी क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ज्यादा करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि लेस देन इक्वल टू 0 से आंसर नहीं आएगा. y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कर दो, उसको डिफरेंशिएट करो माइनस 3x², x इक्वल टू 0 पे 0 है कि नहीं. बट क्या है ना कि अदरवाइज में dy by dx 0 का मतलब होता है अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि अदर एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, लड्डू, है ना. तो बोला पर्टिकुलर पॉइंट अगर 0 हो रहा कोई बुरा ही नहीं हो रहा. मैंने 2 एग्जांपल दिया, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब का देख लो. अब साइन एक्स का देख लो, 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बट वो आप माइनस π/2 से π/2 में देख लो, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो dy by dx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट. तो ना क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसा क्या है कि सिर्फ बाइजेक्टिव ही फंक्शन होगा. तो फंक्शन का हमारा डेफिनेशन था कि एक इंडिपेंडेंट का मोर देन वन डिपेंडेंट नहीं होगा और सारे इंडिपेंडेंट का इमेज होगा, एक्स के सारे के एलिमेंट. अगर मैंने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं ये भी पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाऊंगा, तो नहीं पढ़ाऊंगा तो गाली सुनूंगा, बोलेगा साला बेईमान है, चोर है, उचक्का है, लूटता है. पहले तो बोला अलजेब्रा भी पढ़ाएगा, आज बोलता तू लेट आया था, हम नहीं पढ़ाएंगे. फंक्शन का डेफिनेशन यही कहता, कानून बना तो फॉलो कर, नहीं तो गाली सुन, है ना. समीर झा चोर है, समीर झा बेईमान है, तो मीन्स हर एक एक्स का वाई होगा और एक एक्स का एक से ज्यादा वाई नहीं होगा. ये हमने एफ डिफाइन किया. तो मैंने भैया x1 x2 x3 और y1 y2 y3 एफ रूल लिया, ठीक है, और मैंने ये डिफाइन किया. ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये मेनी वन इनटू है. इनटू क्यों है, क्योंकि रेंज लेसर देन कोडोमेन. मेनी वन क्यों है, क्योंकि मोर देन वन एक्स का एक वाई है, ठीक. तो एफ इनवर्स जो होता वाई से एक्स पे रूल है, ये एक्स है ये वाई है. अब ये भी रूल है, मैंने क्या बोला, एफ इनवर्स इज ऑल्सो है रूल फ्रॉम वाई टू एक्स, एफ इनवर्स इज ऑल्सो है रूल फ्रॉम वाई टू एक्स. अब भैया इस रूल के लिए तो इंडिपेंडेंट ये बन गया. अब जब ये इंडिपेंडेंट बन गया, एक का दो है, वो बात की बात है. पहली बात तो एक का दो है तो इन्वर्टेबल नहीं होगा. अब अगर या यूं भी कह सकते हो जो तू बोल रहा है कि इसका कोई इमेज सेट नहीं बनेगा. अब मैंने ले लिया x1 x2, अब सिंपली मेनी वन ऑन टू करते हैं अगर, तो ये भी भरम टूट गया. ये एफ है, ये एफ इनवर्स है, एक वाई का 2x नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो इंडिपेंडेंट उसको ट्रीट कर रहे हैं भैया, तो इन्वर्टेबल नहीं होगा.
ये कब है? जब ये मेनी वन ऑन टू है। अच्छा जी, अब 1 1 पे आ जाते हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। अब देखें अगर हम, तो भैया ठीक है, एक y का एक x है, ये हमारा एफ रूल है और ये हमारा, तो भैया ठीक है, एक y का एक x है, लेकिन अलजेब्रा नहीं पढ़ाया बेमान है ना, फिर से इन्वर्टेबल नहीं होगा। होगा। अब ये हमने क्या लिखा? 1 1 इंटू, अब आ जाते हैं x1 x2 x3। भाई बोलता है ठीक है ना, बहुत हो गया, ये एफ रूल है और ये एफ इन, अब किसी को कोई कष्ट नहीं है, अब इन्वर्टेबल होगा। तो अगर कोई पूछे वाई ओनली 1 1 ऑन 2, क्योंकि अदरवाइज वो फंक्शन के रूल को भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, और उसमें कहते क्या हम लोग कि y इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब इसमें क्या है, एफ इनवर्स रूल y पे लग रहा है, हमें आदत है फंक्शन ऑफ x का, हमें क्या आदत है? फंक्शन ऑफ x का। तो आप एक्स वाई को और इंटरचेंज करोगे तो इमेज ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया? ये हम जबरदस्ती बनाए है, तो यही वो तो हम जबरदस्ती बनाया, ठीक है, आदत। इस आदत पर भी आईआईटी आजकल एफ इनवर्स y लिख देता। भाई आदत लेकर के आईआईटी का पेपर मत दो, हाँ y में दे देगा, मतलब बिना चेंज का, बिना चेंज का। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आप बाइजेक्टिव रीजन में, पहले बाइजेक्टिव रीजन डिफाइन कर लो, एक्स वाई को इंटरचेंज कर लो, ऑटोमेटिकली y इक्वल टू एक्स पर इमेज हो गया। बाइजेक्टिव रीजन में एक्स वाई को इंटरचेंज कर लो, है ना, कोई दिक्कत? 1 1 इंटू क्यों नहीं होगा? 1 1 इंटू इसलिए नहीं होगा, ये 1 1 इंटू है इस y का, इसमें नहीं है इमेज। जब y टू x जा रहे हैं तो मतलब मैंने कहा था सेट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट देयर मस्ट बी अ यूनिक डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट तो y को बना लिया, इसके एवरी वैल्यू के लिए यूनिक डिपेंडेंट नहीं है, एक तो छोड़ दिया हमने, इसलिए नहीं है। आप y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ बना लो, बना लिया? आप y इक्वल टू एक्स लाइन बना लो और आप इमेज ले लो। मैंने कहा था बाइजेक्टिव रीजन, तो इसका तो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे एफ आर टू आर प्लस, तो इसका जो फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ आर प्लस टू आर, जस्ट ओनली बाइजेक्टिव को इंटरचेंज करते हैं, है कि नहीं? सिर्फ उसको हम इंटरचेंज करते हैं, ऐसा कोई भ्रम वाली बात नहीं, इतना भ्रम में मत रहो। जैसे मान लो यही ग्राफ है हमारा ए की पावर एक्स का, जब 0 लेस देन ए लेस देन 1 है ना, आप y इक्वल टू एक्स लाइन पे, राइट, अब ले लो इमेज। आप कहोगे कैसे इमेज है? देख लो, दिख जाएगा, इधर नीचे वाला भी देख लो, इमेज दिख जाएगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं लॉग के दो ग्राफ है। एक ग्राफ क्या बोलते हैं? जब a1 से बड़ा होगा log x टू द बेस a, और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? log x टू द बेस a, 0 और 1 के बीच में, राइट। तो हम इनवर्स ही ले रहे हैं, और मैंने बोला भी था कि ए की पावर एक्स और log x y टू द बेस ए, मतलब बोथ आर द, मतलब हम जो लिखते हैं, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसे लिखता हूँ y इक्वल टू ए की पावर एक्स इज जस्ट इक्विवेलेंट टू x इक्वल टू, अब मैंने कहा इक्विवेलेंट टू, बट जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, मतलब इनवर्स ले लिए ना, तो log x टू द बेस, अब जैसे इंटरचेंज किया x का वैल्यू y में चला जाएगा, y का वैल्यू x में, मतलब बाइजेक्टिव रीजन के एक्स वाई को हम इंटरचेंज करते हैं इनवर्स में, बाइजेक्टिव रीजन के एक्स वाई को हम लोग इंटरचेंज, बार बार ये शब्द बोल रहा हूं मैं,
तो बाइजेक्टिव में 1 1 के लिए हमें dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन. एग्रीड. तो नाउ माय क्वेश्चन वाज y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. हालांकि इस क्वेश्चन को ये नहीं चाहिए था, बट साइन स्क्वायर एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. अब 0 to 1 के बीच में कोई है तो उसका ग्रेटेस्ट निकालेंगे. ग्रेटेस्ट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 ही वैल्यू देगा. ये 0 होगा, ये 1 होगा. जब 1 होगा जब x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. और 0 होगा जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. तो इसको 2 वैल्यू मिला. कॉसेक इनवर्स, कॉसेक नॉट 0, इट्स 2, दिस वन इज 2. तो कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, y का 2 ही वैल्यू मिलेगा. कंटिन्यूड वैल्यू ग्रेटेस्ट कभी नहीं देता. तो कॉसेक इनवर्स 1 क्या होता है? कॉसेक थीटा 1 कब होगा? पाई बाय 2 पे. और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 क्या होता है? पाई बाय 6 पे. 10 सेकेंड. ठीक है. तो अब अगर कोई बोलेगा कि सर इसका ग्राफ बना दो, बड़ा सिंपल है. 0 टू पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. मैं लिखूंगा माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या हो जाएगा जी? पाई बाय 2. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या होगा? पाई बाय 2. और पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा? पाई बाय 6. ये पॉइंट क्या होगा? पाई बाय 6 कॉमा 0. ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सॉरी नॉट पाई बाय 2. एक मिनट. ये पॉइंट होगा पाई बाय 2 कॉमा 0. और ये जो पॉइंट लिखे हैं ये पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 6. फिर इसके आगे गया, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 3 पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 6. ये जो पॉइंट होगा माइनस पाई बाय 2 कॉमा एंड सो ऑन. ये ग्राफ बन गया कंप्लीट. क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगा. 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की है, 1 से 2 के बीच में वैल्यू गया. तो 1 ये 1 लिख भी देता हूँ एक बार कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो इट लाइज फ्रॉम 1 से 2. अब इसके ऊपर ग्रेटेस्ट लगा रहे हैं हम लोग. तो कोसेक इनवर्स 1 इज योर पाई बाय 2 एंड कोसेक इनवर्स 2 इज योर पाई बाय 6. कोसेक थीटा 2 कब होगा? जब साइन थीटा 1 बाय 2 होगा. 1 बाय 2 कब होगा? 30 डिग्री. पाई बाय 6 पे होगा. राइट.